वाले पल हैं भाई। 15 अगस्त 1947 को जैसे देश आज़ाद हुआ और उसका 78वां स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाने लग रहा है पूरे देश में पूरे गर्व के साथ। और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल इस अवसर पर पहुंची हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये गौरवान्वित करने वाला ये जो विद्यार्थी इधर घूम रहे हैं जल्दी आओ। नेहरू जी को याद करते हैं जिन्होंने दौड़ के लाल किले पर जो है तिरंगा फहराया। एक भी विद्यार्थी बिना किसी कारण के सेट से बाहर दिखाई न दे। भगत सिंह जी को, सतगुरु को, राजगुरु जी को और सभी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, लाला लाजपत राय जी को, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों जो बेंचों की व्यवस्था है वजह से आज हम आप आराम से विराजमान हो जाइए, आराम से बैठ जाइए। बनती है हम हमारे बाकी यहाँ पर जो भी कार्यक्रम चलेगा योगदान दें और इस आप उसको भलीभांति देख सके, आनंद उठा सके। क्षेत्र की बेटी मनु भाकर जो 2 कांस्य पदक लेकर आई ओलंपिक मेडल्स में, हमारे नजर विधानसभा क्षेत्र के बेटे अमन सहरावत जो ओलंपिक में कांस्य पदक रेसलिंग में लेकर आए, उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे सभी युवा साथी उनसे प्रेरणा लें और देश का नाम रोशन करने का काम करें। गीता जी एक बात बताओ, क्या वाक्य में आप मानते हो कि देश आज़ाद है? देखिए परिस्थिति आज के समय में, आज क्योंकि हम ये आज़ादी का पर्व मना रहे हैं जहाँ हम सबको बधाई दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी देश की आज़ादी को, युवाओं को आगे बढ़ने में, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा एक रास्ता देने का हम लोग जो है हमें काम करना चाहिए। देश की आज़ादी के साथ साथ जो हमें हमारा संविधान मिला, उस संविधान को अच्छे ढंग से जो है देश में लागू हो और संवैधानिक संस्थाओं का अच्छे ढंग से उपयोग होना चाहिए, ना कि दुरुपयोग होना चाहिए। सत्ताधारी पार्टी ने एक नारा दे दिया है विकसित भारत का। कौन करेगा विकसित भारत का निर्माण, कौन करेगा? देखिए सब लोग मिलकर आज के समय में हमारे जो युवा हैं वो चाहे एवरेस्ट की चोटी पर जा रहे हैं, हमारे चांद पर चले गए हैं, हम लोग मेडल्स लेकर आ रहे हैं, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। आज हमारा किसान अन्नदाता सब लोग मिलकर जो है देश के विकास में, हमारे साइंटिस्ट सभी लोग मिलकर लगे हुए हैं। मैं समझती हूँ देश का विकास करने में हम लोगों को सबको अपना पूरी तरह से योगदान करने का काम करना चाहिए। मंत्री जी, विनेश फोगाट के साथ जो हुआ उस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए विनेश फोगाट हमारे देश की एक ऐसी बेटी जिसने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। ओलंपिक में वो गई और सिल्वर मेडल के लिए क्वालिफाई की, उसने सेमीफाइनल्स में कर दिया। सारे देश की निगाहें उस पर टिकी हुई थी क्योंकि बहुत लंबे समय से वो संघर्ष कर रही थी और ये संघर्ष उनको पेरिस में ओलंपिक में भी करना पड़ा। उनकी सुनवाई हुई हमारी, लेकिन सभी की भावनाएं हमारी बेटी विनेश फोगाट पहलवान के साथ हैं। बेटियों ने हमारे देश का परचम लहराने का हमेशा काम किया है, हम उनके मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आखिरी चीज़ है, बांग्लादेश के हालात पे जो सत्ता पक्ष है उसका कहना है कि विपक्ष जो है वो पूरी तरह से चुप बैठा है। क्या कहना चाहोगे बांग्लादेश के हालात? देखिए ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। जो विषम परिस्थितियाँ इस समय बांग्लादेश में हुई है, तख्ता पलट हुआ है, पड़ोसी राज्य है, ऐसे में पहले श्रीलंका में हुई थी, अब बांग्लादेश में हुई है। देश की वहाँ की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को छोड़ना पड़ रहा है देश। तो ऐसे में हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम शांति बनाए रखें। हम सभी को शांति की अपील करते हैं। जो पड़ोसी देश में जो हालात बने हैं, हमारा फर्ज ये बनता है वहाँ पर होनी चाहिए। जय सिंह, जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की, जय जवान, जय जवान।
सभी के बीच माननीय एसएमसी कमेटी और ग्राम पंचायत बुढ़ावास शेठ राम गोपाल सिंह मान सम्मान करते हुए राज सिंह साहब हमारे कारगिल योद्धा परवीन भाई का पगड़ी बांध मान सम्मान करेंगे। राज सिंह साहब एसएमसी कमेटी हमारे बहुत ही कारगिल के योद्धा हमारे राज सिंह साहब मान सम्मान करते हुए परवीन हमारे सुख दुख के साथ देने भाई 12 धर्मांतरण के 11 लाख में वो समाज 7 लाख रुपये और बनवा दिया अभी। अब हमारी बहन की माता पिता इस अवसर पर क्या आप क्या बोलना जिसने चाहेंगे? ऐसी बिटिया को जन्म दिया है, जिसने न केवल विद्यालय को इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप क्या बोलना? हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे स्कूल में बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है कि आप भी आके देखिएगा, आप एडमिशन। हम ये बोलना चाहेंगे जिन वीरों ने हमारे वतन के लिए जान गंवाई है उनको हम ऐसे नहीं भूलेंगे। जय हिंद जय भारत। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बड़े ही मान सम्मान के साथ हमने हमारे देश के तिरंगे को लहराने का काम किया है। मेरा सौभाग्य है कि आज गांव भूरावास के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने बहुत ही सुंदर कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे एक छोटे भाई ने भगत सिंह जी पर बहुत अच्छी रागनी यहाँ पर पेश की। आज हम हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, महान नेताओं को, सभी शहीदों को, सभी ज्ञात और अज्ञात शहीद व्यक्तियों को जिन्होंने भारत देश को आजाद करने में अपना योगदान दिया, अपना खून बहाया, आज 15 अगस्त के दिन हम उनको याद करते हैं और उनको शत शत नमन करते हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि हम लोग आजाद भारत में पैदा हुए, आज आजादी की सांस हम लोग ले रहे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो आजादी हमें इतने संघर्ष के बाद हमारे महान नेताओं ने दिलवाई है, हम उनको याद करें। आज के दिन पर हम याद करते हैं देश के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जिन्होंने 15 अगस्त को देश के लाल किले पर तिरंगा लहराने का काम किया। आज हम नमन करते हैं महात्मा गांधी जी को, फादर ऑफ नेशन। आज हम याद करते हैं भगत सिंह जी को, लाला लाजपत राय जी को, चंद्रशेखर आजाद जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को और तमाम सभी शहीदों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी देने का काम किया। आज हमें प्रेरणा लेने का समय है
कि हमारी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और आज़ादी का पर्व हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से मनाने का काम कर रहे हैं। आज भी हमारे युवाओं में जोश है, आज भी वो देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार और तत्पर हैं। हमारा ये इलाका विशेष तौर से जिसमें ज्यादातर लोग सेना में बहुत ज्यादा जाते हैं, हम उनको भी आज नमन करते हैं और आज हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग हमारे देश को आगे बढ़ाने में सब लोग अपना योगदान देने का काम करें। आज मैं एक अनुरोध करना चाहूंगी, आज हमारे स्कूल के बारे में जो बताया गया कि हमारे स्कूल ने बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य करने का काम किया, जैसा कि मास्टर जी ने भी और जय भगवान जी ने भी अपनी बात में ये बताया। और मुझे इस बात की खुशी है कि गांव में के स्कूल में जिस बच्ची ने टॉप किया है, आपने गांव की पंचायत की ओर से खुद यहाँ पर उसको स्कूटी देकर सम्मानित किया है। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा का विषय है। जो बेटा टॉप करता है उसको आप 51,000 रुपए की राशि देते हैं। ये आपने जो बहुत अच्छी पहल की है, मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ वकील साहब का भी, बलबीर जी का, जिन्होंने 12 लाख रुपए की लागत से इस शेड का निर्माण करने का काम किया है। आज हमारे बीच में सभी सम्मानित हमारे कारगिल के योद्धा वो भी बैठे हैं, मैं उनको भी नमन करती हूँ और हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज मैं बताना चाहूंगी, हमारा देश का युवा, हमारा भारत देश एक यंगिस्तान देश है। 60% से ज्यादा युवा यंग है, जवान बच्चे हैं हमारे। हमें इनको सही राह दिखाने का काम करना चाहिए ताकि अच्छे ढंग से प्रदेश और देश का उज्जवल भविष्य कर पाए। हमारे स्कूल में मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं कि बच्चे अच्छे ढंग से, चाहे वो टीचर बने, चाहे प्रोफेसर बने, IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, पॉलिटिशियन बने, सेना में भर्ती हो, सबसे पहले वो एक अच्छा इंसान बने ताकि वो अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का काम करें। हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, हमारे क्षेत्र के लिए। आपको याद है पेरिस में ओलंपिक के खेल हुए, पेरिस ओलंपिक खेल में हमारे देश भारत ने 6 मेडल जीतने का काम किया और उन 6 मेडल में से हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे रोहतक पार्लियामेंट और झज्जर विधानसभा क्षेत्र में 3 ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल आए। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। हमारी गोरिया गांव की बेटी मनु भाकर, जिसने एयर पिस्टल में उसको 2 ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीते हैं, उसने हमारे झज्जर का, हरियाणा का, देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। तालियों के साथ हम उसका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करने का काम करते हैं। हमारे गांव बिलोर के अमन सरावत ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक ओलंपिक में जीता है, उसके लिए भी बहुत बहुत तालियां कि हमारे बच्चे ने हमारे देश का, प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया है। जिस दिन ये लोग हमारे क्षेत्र में पहुंचेंगे, मेरा सभी से आग्रह है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट का जो है उनका स्वागत करने में आप लोग पूरी तरह से उसमें शामिल होने का काम करें। हमारे देश की बेटी, हमारे हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट ने भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, हम उसके लिए भी अपनी उसको बधाई देते हैं। उसने जो संघर्ष खेल में जाने से किया, उस बेटी को भी पूरे ओलंपिक में जाकर एक संघर्ष करना पड़ा, उसको भी हम सलाम करते हैं, उसकी संघर्ष को सलाम करते हैं। ठीक है कि किन्हीं कारणों से उसके साथ अन्याय हुआ और उसको मेडल नहीं मिला, लेकिन हमारी बेटी विनेश फोगाट भी हमारे लिए उतनी ही सम्मानित है। तो आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं केवल हमारे सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं बहनों को एक ही बात कहना चाहूंगी, आप अपने गांव भूरावास का, यहाँ से हमारे आसपास से भी हमारे सरपंच साहब आए हुए हैं, आसपास से भी सभी साथी आए हैं, आप
आप अपने स्कूल में अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई करते हुए गांव भूरावास के नाम को अच्छे ढंग से रोशन करने का काम करें। मैं आपके यहाँ के प्रिंसिपल को, आपकी मैनेजमेंट को, आपके स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सरपंच साहब आपको भी बहुत बधाई देती हूँ कि आज आपने शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको आप स्कूटी दे रहे हैं, 51,000 रुपए की राशि देकर जो सम्मानित कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। और अभी हमारे जो यहाँ पर एजुकेशन सोसाइटी के एसएमसी के मेंबर भी और जो हमारी एजुकेशन सोसाइटी के सभी साथियों ने कहा कि गांव के स्कूल के लिए 8 करोड़ की जो राशि मंजूर हुई है उसके लिए भी मैं आपको आश्वासन देती हूँ, जल्दी से जल्दी प्रयास करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारा प्रयास रहेगा जल्दी से जल्दी इसके टेंडर हो ताकि हमें अच्छी और बढ़िया बिल्डिंग यहाँ से मिलने का काम किया करे। और आप जो शिक्षा के क्षेत्र में सभी लोग अच्छे ढंग से यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं उसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ। मैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ और ऐसी आशा करती हूँ माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और इसी प्रकार से आप लोग तरक्की करते रहे। हमारा आदर्श ग्राम योजना की जब बात आई तो हमने हमारे गांव भूरावास को आदर्श ग्राम योजना में लेते हुए 50 लाख रुपए की राशि आज यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर को जो दी है इसका भी हम लोग आज यहाँ पर शिलान्यास करने का काम करेंगे। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को आपने अपना आशीर्वाद दिया, उन्होंने भी अपने सांसद निधि कोष से यहाँ पे गांव के लिए राशि दी है। एक ही बात कह सकती हूँ, हमारे लिए हमारा गांव भूरावास हमेशा से आदर्श था, आदर्श है और आने वाले समय में इसको वाकई मॉडल विलेज बनाने का कार्य हम करेंगे ताकि पूरी तरह से यहाँ पर तरक्की हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः गांव में पहुंचने पर आपने जो मान सम्मान किया है हमारी आंगनवाड़ी की बहनों को, आशा वर्कर्स को, एसएमसी के मेंबर को, सभी को जो सम्मानित किया है मैं उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ न केवल 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली बल्कि हमने इस आजादी को बचाकर रखना है। हमने हमारा जय जवान जय किसान जय संविधान के नारे को आगे लेकर जाना है, बढ़ते जाना है और अपने प्रदेश और देश में अपना योगदान देने का काम करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विपक्ष में होते हुए बहुत बड़ी बात है, सत्ता पक्ष में तो चलो विकास के काम करे हैं, लेकिन जो पूर्व मंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल जी जिनने की विपक्ष में होंगे बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी बात है प्रधान जी। और यो सारा हो पाया है भूरावास गांव के सरपंच प्रतिनिधि जय भगवान जी और जो सरपंचनी है सुनील देवी जी, बहुत बड़ी बात है। तो ये थोड़ा सा सेंटर का उद्घाटन बहुत बड़ी बात है। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमारा देश का आन बान शान तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बच्चों, आप हमारे देश का उज्जवल भविष्य हैं और आप समझें एक सुरक्षित देश हम आपको देना चाहते हैं।
आज हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त पर सभी हमारे महान नेताओं को, स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को, सबको याद करते हैं, जिनकी कुर्बानियों की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है और इस आज़ादी को हमने अच्छे ढंग से बचाकर रखना है। भारत देश को आगे बढ़ाना है, तरक्की के राह पर लेकर जाना है। अच्छी शिक्षा हो, अच्छा खेल हो, आप अच्छे ढंग से अपने स्कूल का नाम, अपने बीकेडी स्कूल है हमारा, उसके बच्चे हमारे यहाँ पर है। अभी हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुरावास का कार्यक्रम था। आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करें और अपने स्कूल का नाम, प्रदेश का नाम, देश का नाम रोशन करें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गांव में पूर्व मंत्री सरकार गीता बुक्कल जी, जो कि अनावरण करने लगी है शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनके शहीदों की प्रतिमा जो है वो इस गांव में लगेगी। जो बुरावास गांव के जो सरपंच है, सबसे गांव के जो सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति है, यानी कि सेंचुरी क्रॉस कर रखी है जिन्होंने, उनसे और मंत्री जी से इनका अनावरण करवाया है।